सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे मेरे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे मेरे राम, ताही विधि रहिए। सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। मैं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद रजत सर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। काफी टाइम बाद आज आप और हम सामने आ रहे हैं। आपको कैसे भूल जाते, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप सभी से मियां अपने हालचाल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सब कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, ये आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। बाकी इससे पहले आपने जितने लेक्चर हो चुके हैं, इससे पहले 10 हमारे लेक्चर हो चुके हैं, आप पढ़े थे शायद भूल भी गए होंगे। एक बार उसका रिवीजन कर लेंगे। आज हम लोग फिर से एक बार अपनी क्लास को जारी करने जा रहे हैं, कंटिन्यूसली करने जा रहे हैं। तो एक बार रिकॉल करा देते हैं हम आपको। अपने लास्ट टाइम जो 10वां लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या था। 10वें लेक्चर में हम लोग लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने देखा था कुछ हमें शब्द दे रखे थे जिन पे हमें टिप्पणी करनी थी, जिनमें हमें क्या करना था, टिप्पणी करनी थी। कुछ शब्द दे रखे थे, आपको याद आया कौन से वो शब्द थे? मैंने आपको बताया भी था, संपीड़ता, तरलता, यही थे ना हमारे। कुछ ऐसे शब्द थे, आकार, बर्तन में गैस का भरना, घनत्व, गतिज ऊर्जा, ऐसे कुछ शब्द हमें दे रखे थे। ऐसे कुछ शब्द दे रखे थे जिन पे हमें टिप्पणी करनी थी। तो हमने लास्ट टाइम वो क्वेश्चन पूरा कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। उसी के आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जिन बच्चों ने वो 10 लेक्चर नहीं देखे इससे पहले जो हो चुके हैं, वो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वो 10 लेक्चर देख करके तब कंटिन्यूसली करेंगे। बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। और जिन बच्चों ने देख रखा है, नोट्स बना रखे हैं, एक बार रिवीजन कर लेंगे, अच्छे से आपको आगे का समझ में आएगा। और जो स्टूडेंट 9th क्लास के पेपर दे रहे हैं इस टाइम, जिनके कॉलेज में पेपर चल रहे हैं, वो पेपर अच्छे से देते रहे। इन लेक्चर को सीक्वेंस में देखेंगे। इस लेक्चर को पेपर हो जाने के बाद आप सीक्वेंस में देखेंगे। इससे क्या होगा, आप जब नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे तो यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। 9th क्लास के सिलेबस से आपको 10th क्लास में बहुत हेल्प मिलेगी, जिस कारण आप 10th क्लास में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। हमारा टारगेट बहुत जल्दी 10th क्लास की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। आप सभी सीक्वेंस में पढ़ते हुए चलें, जैसे पढ़ाते हुए चल रहे हैं वैसे पढ़ते हुए चलें। आप 10th क्लास में कुछ बड़ी बात नहीं कर रहा है, इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आप 95 प्लस करके लेके आएंगे। अगर आप मेरे मुताबिक चले, मेरे सीक्वेंस से चले, मेरे तरीके से चले, तो आप कहीं ना कहीं 95 प्लस साइंस में लेकर आएंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप बस जुड़े रहे इस चैनल के माध्यम से, और इस चैनल को उन बच्चों तक भी शेयर करें जो किसी कारणवश कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे। तो आप सभी का काम क्या होगा, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं कि हमारे सर ऐसे ऐसे यूट्यूब पर पढ़ाते हैं। एक बार उनसे पढ़ के देखें, डेमो लेकर देखें। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम टिप्पणी करी थी, इससे पहले 10 लेक्चर हो चुके हैं। एक बार रिवीजन कर लेना, नोट्स बनाते हुए चलना। आप मेरे पे विश्वास रखें, कोई बड़ी बात नहीं है। 10th क्लास में आपके साइंस में 95 प्लस लाने की गारंटी दे रहे हैं। बस आपका काम क्या है, पूरा फोकस इधर रखना है। जिस तरीके से मैं आपको बताता हुआ चला उस तरीके से आपको पढ़ना है। समझ में आ गया? गेम बहुत सिंपल है, आपके पास कुछ नहीं, आपसे जो कह रहा बस वो करते हुए चलें। तो सभी लोग 9th क्लास के सिलेबस में फोकस करें, क्योंकि यहाँ से बहुत आपको हेल्प मिलेगी 10th क्लास में। 10th क्लास को समझने में, 10th क्लास का सिलेबस समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जब आपने 9th अच्छे से पढ़ रखी होगी। तो इन सभी क्लासों को सीक्वेंस में देखते हुए चलें। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हुए चल रहे हैं। एक एक टॉपिक को आपको सिखाते हुए चल रहे हैं। जहाँ प्रैक्टिकल लगेगा, जहाँ हमें लगेगा हाँ ये प्रैक्टिकल बच्चों को देना है, सिखाना है, तो प्रैक्टिकल जहाँ आएगा वहाँ हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। इससे पहले जो क्लास हुई है उसमें जहाँ जहाँ प्रैक्टिकल की जरूरत थी वहाँ हमने प्रैक्टिकल करके देखा। आपने एंजॉय भी किया होगा, सीखा भी होगा, अच्छा भी लगा होगा आपको। ठीक है, तो सभी बच्चे पेशेंस बना लें, अपना फोकस इधर कर लें। आज की क्लास को यहीं स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोगों ने टिप्पणी की थी, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर हमारा लिखा है कारण बताइए। हमें क्या बताने, कारण बताने हैं।
यानी कि कुछ कंडीशंस, कुछ केस ऐसे हो रहे हैं जिन क्या क्यों हो रहा है वो हमें कारण बताने हैं। मतलब कुछ घटनाएं हो रही हैं, कुछ घटनाएं हमारे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनका हमें कारण बताना कि वो घटनाएं घट क्यों हो रही हैं, क्या कारण है जिस वजह से वो घटनाएं घट रही हैं, तो हमें कारण बताना है। ठीक है, कारण बता लेंगे, पहले एक एक पढ़ते हैं, फिर उसका कारण भी लिखना जानते हैं, किस कारण से होता है ये भी देखेंगे। तो देखो पहला हमारा जो क्वेश्चन है हमसे ये कह रहा, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है। मतलब कोई गैस है जो क्या कर रही है, पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हमने गैस को किसी बर्तन में रखा, जिस बर्तन में रखा वो बर्तन क्या हुआ, पूरा भर गया, किससे, गैस से। मतलब हमने गैस को किसी बर्तन में रखा, जिस बर्तन में रखा वो बर्तन पूरा भर गया, गैस ने क्या किया, उस बर्तन को पूरा भर दिया। तो हमें इसका कारण बताना है, किस कारण से वो बर्तन पूरा भर गया। अगर बाई चांस अगर हम उसके अंदर एक गिलास पानी डालते, उस बर्तन के अंदर एक गिलास पानी डालते, शायद वो बर्तन नहीं भरता, बर्तन का नीचे का बॉटम का हिस्सा भरता, नीचे का कुछ भर जाता, ऊपर पूरा खाली देता। लेकिन गैस में ऐसा क्या था कि गैस को मैंने डाला और गैस ने पूरे बर्तन को भर दिया। हमें बस ये कारण बताना है। बहुत ज्यादा आप अभी तक पढ़ के आ चुके हैं, आपको इसका कारण पता होगा। एक बार देख लेते क्या कारण है, आ जाओ। क्या लिखा है, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है। आपको एग्जाम में भी ऐसे लिखा है ना, सरल सिंपल भाषा में। अब आपको समझा दे रहे, आसान लगेगा। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में गति करते हैं, क्या कर रहे हैं, गैस के कण सभी दिशाओं में गति करते हैं, जिस कारण गैस के कण बर्तन में पूर्ण रूप से फैल जाते हैं। कितना आसान है, समझ में आया। हमसे क्या बोला, हमसे ये पूछ रहा था गैस को जिस बर्तन में रखते हैं वो बर्तन पूरा क्यों भर जाता है, इसका हमें कारण बताना था। तो हमने कारण क्या देखा, जैसे ही हम उस बर्तन में डाल रहे गैस को, तो गैस के कण क्या करते हैं, तेज गति करते हैं। गैस के कण क्या करते हैं, तेज गति करते हैं, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। जैसे ही हमने बर्तन में गैस डाली तो जो बर्तन में क्या हुआ, गैस ने अपने कण सब तरफ फैला दिए, क्योंकि गैस के कण क्या करते हैं, तेजी से गति करते हैं, जिस कारण क्या होता है, वो बर्तन हमारा पूरा भर जाता है, मतलब कोई, मान लो मैंने इस बोतल के अंदर गैस डाली, थोड़ी सी भी डाली अगर गैस, इस बोतल के अंदर मैंने जैसे ही गैस डाली तो क्या, गैस के कण क्या है, तेज गति करते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर डाली तो वो क्या करेंगे, पूरे में गति करेंगे, क्योंकि गैस के कण तेज गति करते हैं। जैसे मैंने गैस इसके अंदर डाली तो उसके कण क्या हुए, पूरे में फैल गए, पूरे में गति कर गए, जिस कारण हमें लगता है ये बर्तन पूरा भर गया है। समझ में आया। केवल एक मेन कारण है क्या, गैस के कण सभी दिशाओं में गति करते हैं, इसका ये एक आंसर था, गैस के कण सभी दिशाओं में। जैसे मैंने इस बोतल के अंदर गैस डाली तो उसने सभी दिशाओं में गति करके फैल गया। गैस क्या करे, पूरे बर्तन के अंदर बर्तन के सभी दिशाओं में गति करी और पूरे में फैल गया। यही कारण है कि हमें लगा कि यार ये बोतल तो पूरी भर गई, क्योंकि गैस तो मैंने बहुत थोड़ी डाली थी। समझ में आया, एक समझ में आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड पार्ट, बी पार्ट कह रहा है गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। सर ये बर्तन की भी दीवार होती हैं, सर बर्तन की दीवारों पर कैसे दबाव डालेगी गैस। तो हमसे पहले इसमें पूछो कारण क्या, इसमें हमसे पूछा क्या गया, हमसे ये कह रहा गैस को हम जिस बर्तन में डालते हैं, गैस क्या कर रही है, गैस जो बर्तन की दीवार है, अब बर्तन की दीवार क्या होगी, सुनो इधर। जैसे ही हमने इसके अंदर गैस को डाला, तो इस गैस के जो अंदर बोतल का क्या है, अंदर बोतल की दीवार है, वो इसके लिए क्या है, वो क्या है इसकी दीवार। इस बोतल में जैसे हम गैस को डालेंगे तो जो अंदर की तली है, जो अंदर का हिस्सा है, वो इसके लिए क्या हो जाएगा, दीवार का काम करेगी गैस। किसका काम करेगी, दीवार का। तो बस हमसे इसमें क्वेश्चन में ये पूछा था, हमसे ये कह रहा था गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, इसका कारण बताओ। अब कारण पर लेते, गैसी अवस्था में जो मतलब गैस अवस्था में क्या होता है, गैस अवस्था में कणों की गति तीव्र होती है। अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन पढ़ा था,
इसमें भी हम लोगों ने यही आंसर जाना था, गैस अवस्था में कणों की गति तीव्र होती है। कण कैसे गति करते हैं? तीव्र, मतलब तेजी से गति करते हैं, जिस कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों पर टकराते हैं। जिस कारण क्या होता है? ये कण आपस में टकराते हैं और बर्तन की दीवारों पर टकराते हैं, जिस कारण बर्तन की दीवारों पर दबाव डलता है। अब समझो, इसमें आसान है आंसर लिखना। हमसे क्या पूछा गया था? हमसे ये कह रहा था गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, इसका कारण बताओ। क्या कारण है कि गैस बर्तन की दीवारों पर क्या करती है? दबाव डालती है, प्रेशर लगाती है, बल लगाती है, ताकत लगाती है। क्या कारण है ताकत लगाने का, दबाव डालने का? क्या कारण है? ये हमसे पूछा था। समझो, इसमें हमने क्या बताया, इसमें हमें ये पता था गैस के कण तेज गति करते हैं, गैस के कण सभी दिशाओं में गति करते हैं, तेज गति करते हैं, तेज भागते हैं, तेज भागते हैं, जिस कारण क्या होता है? गैस के कण जैसे ही हमने किसी बर्तन में डाला, जैसे ही हमने इस बोतल के अंदर गैस को डाला, गैस के कण क्या कर रहे हैं? तेजी से मूव कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं तेजी से, और सभी दिशाओं में भाग रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? आपस में भी टकरा रहे हैं। भाई गैस के कण इधर उधर भाग रहे हैं, आंखें तो है नहीं उनकी, तो इधर उधर भाग रहे हैं, और इधर उधर भाग रहे हैं तो आपस में भी टकरा रहे हैं। आए और भिड़ गए, आ गए भिड़ गए, आपस में भी टकरा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? और दीवारों पर भी जाके टकरा रहे हैं, क्योंकि जगह तो उतनी ही है, उतने में ही उन्हें भागना है। तो कभी आपस में टकरा जाते, कभी दीवार में, कभी आपस में, कभी दीवार में टकरा जाए। जैसे ही दीवार में टकराते तो ये दीवार पे क्या करते? जोर लगाते हैं। जैसे ही दीवार पे टकराते तो क्या करते? दीवार पे फोर्स लगाते, दीवार पे दबाव लगाते हैं। बस यही कारण है इसका। मेन कारण क्या है? कि गैस के कण तेज गति करते हैं, जिस कारण वे आपस में टकराते हैं। आपस में टकराने के साथ साथ दीवारों से भी टकराते हैं, और जब दीवारों से टकराएंगे तो दीवार पे दबाव पड़ेगा। बस इसका यही आंसर था। याद नहीं करने आपको, ये दोनों क्वेश्चन याद नहीं करने, आपको समझा दिया, अच्छे से समझा दिया। आप एक बार पढ़ेंगे मन से और आपको तैयार हो जाएगा, आप पेपर में अपनी लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन को याद नहीं किया जाता, कारण बताना था, कारण बता दिया। दोनों में सेम कारण थे, हमने दोनों में क्या सीखा? गैस के कण तेज गति करते हैं, गैस के कण तेज गति करते हैं, यही तो कारण था, यही हमें बताना था। बता लिया, कितना आसान था दोनों, है ना? कितना आसान था। आप इस चीज को एक और अच्छे से समझ सकते हैं। आप कोई गलती कर बैठे, वो वाला गाना मत गाना, राणा जी मुझे माफ करना, गलती मारे से हो गई। मतलब आपसे गलती हो गई, आप अपनी मम्मी पापा से क्षमा मांग रहे हैं, मम्मी पापा मुझे माफ करना, गलती मारे से हो गई है। आपसे गलती हो गई, आपने मम्मी पापा से क्षमा मांगी, लेकिन आपके मम्मी पापा ने आपको क्षमा नहीं किया, आपको माफी नहीं दी। उन्होंने क्या किया? आपको एक कमरे के अंदर कर दिया बंद, ना आपको खाना दिया ना पानी दिया। जब आपको भूख लगी, प्यास लगी, आपने क्या किया? गेट खटखटाने लगे, दीवार पे धक्का लगाने लगे, दरवाजे पे धक्का लगाने लगे, खोलो मम्मी, खोलो पापा, चिल्लाने लगे। अब नहीं होगी ऐसी दोबारा गलती। तो क्या हुआ? आपने क्या किया? दबाव लगाया। यही कारण ऐसा था कि गैस भी क्या बंद है बर्तन के अंदर, तो क्या करिए? भागना है, उसका काम तो क्या है? गैस के कण का काम है गति करना। वो गति कर रहे हैं तो वो कभी कभी आपस में भी टकरा रहे, कभी जाके दीवार में भी टकरा रहे, मतलब जो बर्तन की दीवार है उसमें टकरा रहे हैं। तो बस ये दो कारण थे, कितने सिंपल थे, तैयार हो गए। एक बार देख लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आइए, आगे के दो क्वेश्चन और हैं जिनमें हमें कारण और बताना, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है जिसमें हमें कारण बताना है। क्वेश्चन हमारा पढ़ लेते हैं, क्या है? हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। मतलब हमसे ये कह रहा है, हम हवा में आसानी से हाथ चला सकते हैं, देख रहे हैं, आसानी से हाथ चला सकते हैं, काली मैया बन सकते हैं, काली कुछ भी कर सकते हैं। हवा में आसानी से हाथ चला रहे हैं, यूं बाल काट रहे हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हवा में आसानी से हाथ चला पा रहे हैं। लेकिन लकड़ी के टुकड़े पर हाथ चलाने के लिए, लकड़ी का कोई टुकड़ा है उस पर हाथ चलाने के लिए हमें कराटे क्यों सीखने पड़ते हैं? कराटे में क्यों दक्ष होना पड़ता है? आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी,
रील्स देखी होंगी ना बहुत सारी आपने, जिसमें क्या करते हैं वो 2-3 ईंटा रख लेते हैं और फिर ऐसे करके तोड़ते हैं और वो टूट जाती है, क्योंकि वो कराटे में दक्ष हो चुके होते हैं। आपने देखा था बीच में बहुत ट्रेंड चलने लगा था कराटे सीखने का, हर बच्चे का, मैक्सिमम ज़्यादातर लड़कियों को कराटे ट्रेनिंग दी जा रही थी। हर स्कूल में भी ये प्रोग्राम चलने लगा था कि लड़कियों को कराटे सिखाया जाए। यो हाँ, शक्तिमान बनना, कराटे सिखाए जाते हैं ना। बस ऐसा क्यों होता है इसका कारण बताना है। मतलब हम हवा में आसानी से अपने हाथ चला पा रहे हैं, लेकिन लकड़ी के टुकड़े पर हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में क्यों दक्ष होना पड़ता है, इसका हमें कारण बताना है। तो एक बार कारण पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग जानते हैं। देखो कारण क्या है। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, जानते हैं। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं क्योंकि पढ़ते हैं क्या, हवा के कण बहुत दूर दूर होते हैं। हवा क्या है, गैस ही तो है। हवा क्या हमारी गैस है। हवा के कण बहुत दूर दूर होते हैं। हमने जब गैस का उदाहरण लिखा था तो उसमें आपको याद होगा हवा वायु लिखी थी ना, हवा या वायु लिखी थी मैंने गैस के उदाहरण में। तो बस यही है, हवा के कण बहुत दूर दूर होते हैं। हवा के कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तथा कणों के बीच हवा के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिसे हम बहुत कम बल से हटा सकते हैं। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो हवा के कण है, हवा के कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। हवा के कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। हवा के कण बहुत दूर दूर होते हैं क्योंकि गैस ही तो है हवा, तो हवा के कण है दूर दूर। तो इन कणों के बीच आकर्षण बल कैसा है, कम है। आकर्षण बल कैसा है, कम है। अब आकर्षण बल इनके बीच में कम है तो हम हल्के से भी हाथ हिला रहे हैं ना, यो, ठीक है। तो हवा में हल्के से भी हाथ हिलाते हैं तो क्या हो रहा है, जो हवा के कण है वो आसानी से और दूर चले जा रहे हैं, क्योंकि उन कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम पहले से ही आकर्षण बल, और हम थोड़ी सी भी ताकत लगा रहे हैं, थोड़ा सा भी ऐसे हाथ हिला रहे हैं तो वो और दूर चले जा रहे हैं। इस कारण हम क्या कर पा रहे हैं, हम इस कारण अपना हाथ आसानी से चला पा रहे हैं, जिधर बना रहा उधर चला ले रहे हैं, बाल भी काट ले रहे हैं। समझ में आया क्या कारण है, किस कारण से हम लोग हवा में अपना हाथ आसानी से चला पा रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी में दूसरा क्वेश्चन था। जबकि एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में कि कण बहुत पास होते हैं, इनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, जिसे अधिक बल से हटाया जाता है, जैसा कि कराटे में दक्ष लोग करते हैं। मतलब लकड़ी के टुकड़े पे एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया हमने, अब उसे तोड़ने की कोशिश करें, अब क्यों नहीं टूटा, क्योंकि लकड़ी के कण है वो बहुत पास हैं। तो जब पास हैं तो उनके कणों के बीच क्या है, आकर्षण बल ज्यादा है। हवा के कणों के बीच आकर्षण बल कम था, जिसे हम हल्के से भी हाथ चला रहे थे तो हवा के कण और दूर हो रहे थे। लेकिन लकड़ी के टुकड़ों में क्या हो रहा है, लकड़ी के टुकड़ों के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। लकड़ी के कण क्या है, बहुत पास है, लकड़ी के कण बहुत पास है, उनमें आकर्षण बल ज्यादा है। तो हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी उन कणों को अलग अलग करने के लिए। उन कणों को ज्यादा ताकत लगा के ही तो अलग कर पाएंगे। जब अच्छे से दोस्ती है, आप दो दोस्त ऐसे हैं जिनके बीच में दोस्ती बहुत अच्छी है, तो हमें बहुत ज्यादा षड्यंत्र रखने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, तब दोनों की दोस्ती दूर कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे ही लकड़ी के टुकड़ों में हो रहा है, लकड़ी के टुकड़े के कण बहुत पास है, उनके बीच, जिस कारण आकर्षण बल कैसा बहुत ज्यादा एक दूसरे से बहुत टाइटली चिपके हो, तो हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। ज्यादा बल लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कराटे में दक्ष होना पड़ेगा, समझे। तो कराटे में दक्ष हो जाओ, फिर लकड़ी का एक टुकड़ा तोड़ के दिखाना। आपके सर कराटे में दक्ष नहीं है, इसलिए लकड़ी का ये प्रैक्टिकल आपको करके नहीं दिखा सकते। एक करके दिखा सकते थे, हाथ चलाना हवा में, वो चला दे रहे, इतनी ताकत है हमें, ठीक है। सेकंड वाला प्रैक्टिकल आप करके दिखाएंगे, लकड़ी का एक तोड़ के दिखाएंगे, जब कराटे में दक्ष हो जाना था, ठीक है। अभी तो पढ़ाई में दक्ष हो तुम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझ में आ गया, लिखना कैसे समझ लो। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, क्योंकि हवा के कण बहुत दूर दूर होते हैं तथा कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है,
आकर्षण बल कैसा होता है, कम होता है, जिसे बहुत कम बल से हटाया जा सकता है। जबकि एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में के कण बहुत पास पास होते हैं, लकड़ी के टुकड़े के कण कैसे होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, तथा इनके कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है, ज्यादा होता है। अब आकर्षण बल ज्यादा है तो हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, जैसे अधिक बल से हटाया जाता, जैसा कि कराटे में दक्ष लोग करते हैं। ये आंसर था। क्वेश्चन बड़ा लगा, आंसर बड़ा लग रहा, वो लग नहीं रहा, आप समझ के लिखेंगे आसान लगेगा। है क्या दोनों केस में, दोनों में क्या बता रहा है आंसर, बस ये कह रहा है हवा के कण दूर दूर है, हवा के कण बहुत दूर दूर होते हैं, जिस कारण उनके आकर्षण बल कैसा होता है, बहुत कम होता है, जिससे हम आसानी से हटा सकते हैं। लेकिन लकड़ी के कण कैसे हैं, लकड़ी के कण बहुत पास पास है, जिनमें आकर्षण बल पास पास होने के कारण आकर्षण बल कैसा ज्यादा है, तो हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। यही तो लिखा है इसमें, बस हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। आपने देखा, हमने पढ़ाया था, ठोस का एग्जांपल लिखाया तो लकड़ी मेज वगैरह बताया था। लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है, देखा आपने कभी सोचा था ऐसे क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे? साइंस पढ़ेंगे तो हमें ऐसी चीजें सोचनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। आप बस मेज बोल देते थे, पापा ये वाली मेज टूट गई, दूसरी आना, नहीं आना। अब पहले ये भी तो समझो मेज को ठोस क्यों बोलते हैं। तो कारण क्या है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी की मेज कैसी होती है, ना द्रव ना गैस है, कैसी है, ठोस है लकड़ी की, क्योंकि यह एक दृढ़ मतलब मजबूत, दृढ़ का मतलब क्या होता है, मजबूत, कठोर, क्योंकि यह एक दृढ़ वस्तु है, दृढ़ मतलब मजबूत वस्तु है, जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। इस कारण ही ये क्या कहलाती है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। क्या समझा, लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है? लकड़ी की मेज ठोस इसलिए कहलाती है क्योंकि एक दृढ़ वस्तु है, जिस कारण इसका आयतन और आकार कैसा होता है, निश्चित होता, आकार भी निश्चित होता, आयतन भी निश्चित होता। ऐसा नहीं है आज लकड़ी की मेज रख दी तो 4 दिन बाद जब कोई तुम्हारे घर पे मेहमान आएगा, तुम्हारे मामा आएंगे, तुम्हारी नानी आएगी, तो ऐसा नहीं है टेबल का आकार बदल जाएगा, तुम्हारी शक्ल जरूर बदल जाती है, तुम्हारा फेस जरूर बदल जाता है क्रीम पाउडर लगा के, लेकिन टेबल जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। समझ में आया, टेबल जैसी है वैसी ही रहेगी, चाहे तुम्हारे नाना है, चाहे मामा है, चाहे मौसी है, टेबल अपना रूप नहीं बदलेगी। दूसरी बात, इसका आकार तो नहीं चेंज हो रहा, आकार निश्चित, आयतन भी निश्चित है, जितनी बड़ी है। ऐसा नहीं है तुम्हारी मामी भी आ गई, तुम्हारे नाना भी आ गए, नानी भी आ गई, और लोग भी आ गए, तो ऐसा नहीं है टेबल अब बड़ी हो जाएगी, टेबल जितनी है उतनी ही रहेगी, चाहे 4 लोग हैं चाहे 10 लोग हैं। समझ में आया, टेबल मेज ठोस क्यों कहलाती है, समझ में आया। 4 क्वेश्चन पढ़े, चारों के कारण जाने, आपके दिमाग में उतर गए। एक बार आप इन्हें लिखने की कोशिश करेंगे, खुद से अच्छा लगेगा आपको कि हाँ हमने सीख लिया। समझ में आया, एक बार आप इसे देख लें। आज की क्लास को यहीं होगा करते हैं, कल फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।